रार बरकरार है। यहाँ पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर दरअसल राज्य सरकार और राजभवन के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। बयानबाजी के बाद राजभवन ने पत्र जारी कर कहा कि विधिक सलाहकार पर अनावश्यक टिप्पणी अनुचित है। साथ ही राजभवन ने अपने अधिकार गिनाते हुए फिर स्पष्ट किया कि सरकार से 10 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के विधिक सलाहकार पर लगातार की जा रही टिप्पणी को राजभवन ने स्तरहीन बयानबाजी कहा। राजभवन द्वारा जारी किए स्पष्टीकरण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धारा 166 ख में उल्लेख है कि राज्यपाल को जानकारी देनी है। इधर आरक्षण मामले में विपक्ष ने फिर दोहराया है कि बिना तैयारी के बिल लाया गया था। अब राज्यपाल जानकारी मांग रही हैं तो सरकार को देनी चाहिए। राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाना सरकार की आत्मग्लानि है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर जिस तरह से सरकार और राजभवन में टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि विधेयक पर हस्ताक्षर जल्द नहीं होने वाले। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले का समाधान कब और कैसे निकलेगा। इस बीच छात्रों और युवाओं को होने वाले नुकसान को रोकने की कोई पहल भी है या नहीं और होगी भी या नहीं, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई रास्ता निकाला जाए इस बीच, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों ही आदिवासियों का या जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका हित चाहते हैं। और ऐसे में आरक्षण मिले तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से पूरी हो सकें। दोनों का लक्ष्य तो यही है, लेकिन इस बीच रार फंसी हुई है अब आरोप प्रत्यारोप के बीच। राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ये जो हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये यदि उसके जब प्रस्तुत किए बिल, उसके पहले यदि कोई सवाल पूछते तो उसके लिए हम लोग देने के लिए बाध्यकारी थे। लेकिन चूंकि अब विधानसभा में प्रस्तुत हो चुका है, बिल पारित हो गया, सर्वसम्मत से पारित हो गया, उसके बाद कोई इसका औचित्य नहीं है। आप जरा अगर जवाब हो तो जवाब नहीं, आप जवाब सार्वजनिक करें तो जिससे जनता को समझ में आए कि जवाब उन्होंने ठीक से दिया है कि नहीं दिया है। जो जानकारी देनी चाहिए वो दी है कि नहीं दी है। जवाब मेरे पास भी है, परंतु सार्वजनिक करें तो जनता को समझ में आएगा कि ये ठगेश सरकार है, ये जनता को गुमराह करने वाली सरकार है। जो प्रश्न राज्यपाल जी ने पूछे उसका जवाब नहीं दिया है, उन्होंने जवाब अपनी मनमर्जी के दिए। लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग और हमारे विधि से जुड़े हुए लोग और जजों के ऊपर में ऐसा आरोप लगाना, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली है अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। बयानबाजी के बाद राजभवन ने पत्र जारी कर कहा कि विधिक सलाहकार पर अनावश्यक टिप्पणी अनुचित है। साथ ही राजभवन ने अपने अधिकार गिनाते हुए फिर स्पष्ट किया, सरकार से 10 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के विधिक सलाहकार पर लगातार की जा रही टिप्पणी को राजभवन ने स्तरहीन कहा है। राजभवन द्वारा जारी किए स्पष्टीकरण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धारा 166 ख में उल्लेख है कि राज्यपाल को जानकारी देनी है। इधर आरक्षण मामले में विपक्ष ने फिर दोहराया कि बिना तैयारी के बिल लाया गया। अब राज्यपाल जानकारी मांग रही हैं तो सरकार को देनी चाहिए। राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाना सरकार की आत्मग्लानि है, विपक्ष ने कहा। आरक्षण संशोधन विधेयक पर जिस तरह से सरकार और राजभवन में टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि विधेयक पर हस्ताक्षर फिलहाल तो नहीं होने वाले। तो जब तक समाधान नहीं निकल जाता तब तक कई युवाओं को इसी तरह रोजगार के लिए भटकना होगा, क्योंकि कई लंबित भर्तियां हैं जो कि इस इंतजार में हैं कि आरक्षण का मसला सुलझे तो कुछ राह बन सके। और अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अजय जी, कोई रास्ता निकलेगा? जो लोग परेशान हैं, जिनकी भर्तियां रुकी हुई हैं, उनके हित में कब बात करेगा राजभवन और राज्य सरकार? देखिए, राज्य सरकार के तरफ का जो मामला था, राज्य सरकार ने उसमें तत्परता दिखाई और यही कारण है कि हमने राज्यपाल जी से सहमति ली और उनके
साथ समन्वय बिठा करके विशेष सत्र बुलाया, विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराया। 90 के 90 विधायकों ने उस प्रारूप को, उस विधेयक को उन्होंने सहमति दी और सर्वसम्मति से वो विधेयक वहां से पास हो गया। सरकार के 4-5 कैबिनेट मंत्री विधेयक लेकर के राजभवन जाते हैं, महामहिम को विधेयक सौंपा जाता है। उसके बाद संवैधानिक दायरों को लांघते हुए राजभवन जिस तरीके से सवाल करता है, जो अधिकार राजभवन को नहीं है, उस तरीके का व्यवहार राजभवन की तरफ से होता है और वो सारे सवाल कहीं ना कहीं पत्रकारों में, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। जबकि वो विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा की संपत्ति है, उससे संबंधित कोई भी जानकारी बाहर आना कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नर्म रवैया दिखाया और उन सारे सवालों के जवाब राजभवन को भेजे और उसके बाद में भी आज 29 दिन हो गया है, राजभवन उस विधेयक को अटका के रखा है। तो कौन ऐसा विधिक सलाहकार है जो एकांत परिसर में बैठता है और राजभवन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है? इस राजभवन को ये स्पष्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को स्पष्ट करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि सदन के अंदर उन लोगों ने जिस तरीके से इस विधेयक को समर्थन दिया और अब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के तो मंत्री लगातार राजभवन से संपर्क में हैं और महामहिम से निवेदन कर रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता के हितों को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता राजभवन से निवेदन करने नहीं गया कि आप कम से कम इस प्रदेश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए आप इसमें हस्ताक्षर कर दे। बहुत ही दुखद पहलू है जो छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी गौर से देख रही है। अजय जी, लेकिन राजभवन की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10 सवालों के जवाब भी तो देने हैं, पहले बिल लाने में जल्दी की गई, विपक्ष कह रहा है बिना तैयारी के बिल लाया गया और अब आरोप प्रत्यारोप, ये कहाँ तक ठीक है? ये राजभवन को अगर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा कोई विधेयक सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायकों की सहमति से भेजती है तो ये दर्शाता है कि जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद में संवैधानिक अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से राजभवन व्यवहार कर रहा है, राजभवन के पास 3 विकल्प बचते हैं। या तो वो उस विधेयक को वापस कर दे सरकार को, या तो फिर अपने पास अटका के रखे। लेकिन इस तरीके की चीजें करने का अधिकार राजभवन को नहीं है। राजभवन को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, ये जो बात अभी अजय साहू जी ने कही है, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि ये रवैया नहीं होना चाहिए राजभवन का जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। प्रेशर है दरअसल उन पर और इसीलिए वो बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि राज्यपाल के ऊपर में दबाव तो कोर्ट में चले जाए, राज्यपाल के खिलाफ में जाके चैलेंज कर दें कहीं पे कोर्ट में। मतलब गली गली में घूमने वाला कांग्रेसी भी आजकल राज्यपाल के बारे में बोल रहा है। बड़ी अजीब की बात है। अरे एक संवैधानिक दायित्व तो है। अब मुख्यमंत्री बोलेंगे तो नीचे का व्यक्ति तो बोलेगा ही। राज्यपाल जी ने स्पष्ट दे दिया, विधिक सलाहकार पर भी उन्होंने उंगली उठाई थी बहुत गंदे तरीके से। उन्होंने कहा था, देखिए वो सब सीनियर जजेस रहते हैं, आप इस पर टिप्पणी करते हो। जज जब बुलाता है तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री से मंत्री वहां पे कटघरे में खड़े हो जाते हैं जाके उनके सामने। हम किस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं समझें, उसके तकनीकी पक्ष को समझें। राज्यपाल जी ने तो कह दिया कि आपने जो जवाब दिया है वो जवाब कंप्लीट नहीं है, करिए उसमें। और राज्यपाल ऐसा है, संवैधानिक पद है, और यदि उन्होंने किसी चीज पर बातचीत की है अर्थात उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, कोई भी संवैधानिक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि जो उसके अधिकार के तहत में मौजूद इसके रोकेगा। लेकिन इनको राजनीति करना है, इनको आरक्षण से मतलब थोड़ी ना। 70 दिन लग गए थे, अपने क्यों 70 दिन लगा इनको प्रस्ताव लाने में? 19 सितंबर को हुआ था, 21 तारीख को लिया था सितंबर में। चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि 5 को मतदान होगा तो 2 को लाएंगे, फिर हल्ला मचाएंगे, देखो हमने 76% दिया है। आज मुख्यमंत्री शपथ पत्र प्रस्तुत करें जाकर कोर्ट में कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी 76% में। मैं मान जाऊंगा कि मुख्यमंत्री जी सत्यता है इसमें। केवल अपने बहुमत के आधार पर और सर्वसम्मति से पारित करके इस तरह का राजनीति इनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो जाकर कोर्ट में जाए, कोर्ट खुला हुआ है यदि आपको लगता है कि राज्यपाल जी गलत कर रही है। लेकिन चलते फिरते आम आदमी टाइप राज्यपाल पर यदि इस तरह की बातें करे, टिप्पणी करता, ये केवल इनका विषय नहीं है। एक संवैधानिक पद के विपरीत, उसकी गरिमा के खिलाफ इस तरह की बातचीत है। इससे छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब हो रही है, छत्तीसगढ़ का नाम खराब हो रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और संजय जी हमसे जुड़ने के लिए आपका भी। और तो फिलहाल रार खत्म होती नहीं दिख रही।